ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास डायबिटीज पेशेंट का डाटा सेट है और क्या करना था हमें। दीज आर ऑल अवर प्रिडिक्टर्स और ये हमारी प्रोडिक्शन थी यानी टारगेट था। हाँ, क्या क्या काम किया था हमने इसके अंदर। ये क्या काम किया भाई हमने, ये क्या किया, टारगेट और इनपुट को क्या कर लिया है, अलग अलग कर लिया। देन अगले स्टेज में स्प्लिट किया हमने डाटा 20% टेस्ट में और 80% ट्रेन। मॉडल हमने लिया है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, कोई सवाल पूछूं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हवाले से। हाँ, लॉजिस्टिक का मतलब क्या है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने कौन सा एडिशनल फंक्शन इस्तेमाल किया था रिग्रेशन के आगे। हाँ, सिग्मॉइड। क्या कर रहा था ये। हाँ, वो 0-1 क्या होते हैं। हाँ, 0 से 1 के दरमियान आंसर है तो वो क्या चीज होती है, प्रोबेबिलिटीज। क्या होती है, किसी भी क्लास की प्रोबेबिलिटीज। हाँ, और थ्रेशोल्ड कितना था, 0.5% थ्रेशोल्ड था कि 0.5 से ऊपर जो है पॉजिटिव होगा और 0.5 से नीचे नेगेटिव होगा। इस पर हमने मॉडल ट्रेन कर लिया था, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, एंड देन प्रिडिक्ट करा के हमने आंसर देखा था। मैनुअली हमने नंबर ऑफ एक्यूरेट आंसर्स निकाले थे एंड देन वी फाउंड दैट 77% एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा था। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए रिग्रेशन मॉडल में हम आर स्क्वायर का पैरामीटर देखते थे, R2 स्कोर। और यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कितने पैरामीटर होते हैं। हाँ बताओ कौन कौन से होते हैं। प्रिसिशन और पढ़ा था ना हमने, प्रिसिशन, रिकॉल, F1 स्कोर और एक्यूरेसी। सही है, प्रिसिशन, रिकॉल, एक्यूरेसी और F1 स्कोर। ठीक है, यहां हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है ये नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कुछ होती है या नहीं होती, होती है। हाँ, उसके नाम में ही लिखा हुआ है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। वो मॉडल की कंफ्यूजन को एक्सप्लेन करती है। क्या, व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हाँ, अगर हम पूछें यहां जाके लिखें कि व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स तो क्या होती है भाई, इट एक्सप्लेन्स द कंफ्यूजन ऑफ मॉडल। क्या करती है भाई, measurement of table machine learning classes, it compares actual target value, it reveals the exactly where model is making mistakes। कहाँ मॉडल कंफ्यूज है इसी से पता चलता है। ठीक है, समझ रहे बात। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है भाई, इट एक्सप्लेन्स द कंफ्यूजन ऑफ मॉडल। हमारे क्लासिफिकेशन मॉडल की कंफ्यूजन को एक्सप्लेन करती है। क्या क्या चीजें थी इसके अंदर, 4 पैरामीटर्स होते हैं। देखो 4 ही हो सकते हैं, क्या ख्याल है, इसके अलावा कुछ हो सकता था। कौन कौन से थे वो 4 पैरामीटर, ट्रू पॉजिटिव,
ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। इसके अलावा कुछ हो सकता था क्या? हो ही नहीं सकता। तो कौन बताएगा फॉल्स नेगेटिव क्या था? किसको फॉल्स नेगेटिव कहते हैं? कब फॉल्स नेगेटिव होता है? ट्रेनिंग में एक्चुअल और प्रिडिक्टेड की बात की, जिसका एक्चुअल डाटा नेगेटिव हो। तुम लोगों ने एक लफ्ज घर नहीं पढ़ा। हाँ, एक्चुअल नेगेटिव होता है। एक बात बड़ी सिंपल सी मैंने आपसे कही थी, बहुत ही सिंपल सी बात, फॉल्स नेगेटिव। पहली बात तो जवाब क्या हो गया है? फॉल्स हो गया। क्या बोल के फॉल्स हुआ? तो एक्चुअल में क्या होगा? फॉल्स नेगेटिव। नेगेटिव बोल के फॉल्स हो गया, तो एक्चुअल में क्या है? पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल के फॉल्स हो गया है, तो एक्चुअल में क्या है? नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल के ट्रू हो गया है, एक्चुअल में क्या है? पॉजिटिव। ट्रू नेगेटिव, नेगेटिव बोल के ट्रू हो गया, तो एक्चुअल में क्या है? बैठे बैठे पॉजिटिव। भाई पढ़ लिया करो, कुछ पढ़ना शुरू कर दो, समझे? ऐसे ही उड़ के जाओगे और 5 दिन बाद वैसे ही आ जाओगे, तो यही होगा। समझ रहे हो? ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा? क्लासिफिकेशन रिकॉर्ड निकाली हमने, प्रिसीशन, रिकॉल, F1 स्कोर। इसकी अभी हमने बात करी थी कि प्रिसीशन क्या होता है, रिकॉल क्या होता है और F1 स्कोर क्या होता है। सही है? तो देखो, अब ये बात तवज्जो से सुनने की और याद रखने की है, नोट डाउन करने की है, वो आप लोग करते नहीं है। ज़हीन है, आप लोग सब दिमाग में लिख लेते हैं कि जहां हमारे पास बैलेंस क्लास होती है, क्या होती है? बैलेंस क्लास होती है। ठीक है? कि क्लास ए भी उतनी ही है प्रेडिक्शन के लिए और क्लास बी का डेटा भी उतना ही है। वहां एक्यूरेसी जो है वो पैरामीटर चल जाता है, मतलब उसके ऊपर वो रिलाय कर सकते हैं कि यार एक्यूरेसी देखो और बता दो। ठीक है? लेकिन जहां पर मल्टीपल क्लासेस होंगी, क्या होंगी? 5 क्लासेस हैं फॉर एग्जाम्पल। कितनी? 5 क्लासेस हैं, तो यहां पर हम एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे? चल रहा है? ठीक है, चलो नमाज पढ़ लो, फिर इसकी बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा भाई, तो प्रिसिशन और रिकॉल और F1 स्कोर की हम बात करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि अगर मॉडल क्या कर रहा है, बायस हो रहा है टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर क्लास, कि उसके रिजल्ट सही हैं और दूसरी क्लास के रिजल्ट गलत हैं, टेस्टिंग अच्छी ट्रेनिंग अच्छी आ रही है, टेस्टिंग गलत आ रही है, तो देयर आर रीजंस। हाँ, देयर आर रीजंस। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि यार ये प्रिसिशन, रिकॉल और F1 स्कोर ये हैं क्या। ठीक है? देखो यहां पर भी प्रिसिशन क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, ये लिंक भी लगा दूंगा। प्रिसिशन मेजर्स, बहुत ए और बी का फर्क है, लेकिन रीड करने में बिल्कुल मामूली सा फर्क है। प्रिसीजन मेजर्स एक्यूरेसी ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शन। किसकी एक्यूरेसी बताता है?
पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी मेजर करता है। पॉजिटिव प्रेडिक्शन की इट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ ऑल द आइटम द मॉडल लेबल्ड एज पॉजिटिव, कि वो सारे के सारे आइटम जिनके ऊपर पॉजिटिव लिखा हुआ था उसमें से हाउ मेनी आर एक्चुअली पॉजिटिव, उसमें से एक्चुअल कितने पॉजिटिव है। क्या मतलब, सुनो क्या कहा जा रहा है। प्रिसिशन क्या बताता है कि जो पॉजिटिव प्रेडिक्शंस की हैं, यानी जितनी बार मॉडल ने पॉजिटिव बोला है तो उसका पॉजिटिव बोलना कितना सही है। अब इसको हम ड्रॉ करके समझते हैं, जैसे हमारी आदत है समझने की। हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास वही काम करते हैं। क्या क्या है भाई हमारे पास, 10 हमारे पास जो है प्रेडिक्शंस हैं, और इन 10 प्रेडिक्शंस में ये हमारे पास एक्चुअल है और दूसरी हमारे पास प्रेडिक्टेड है। सही है, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड। अब एक्चुअल जो 10 हैं उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ न कुछ लिख लेता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और इसी तरह प्रेडिक्शन में आ जाता हूं और यहां पे लिख लेता हूं भाई कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चलो ये मैंने ऐसे रैंडमली लगा दिए हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड। अभी मैं बात करने जा रहा हूं किसकी भाई, प्रिसिशन की। अब ये देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जितनी बार, छोटा तो नहीं नजर आ रहा है, हाँ बड़ा कर दूं, सही है। जितनी बार पॉजिटिव कहा गया है, पॉजिटिव कितनी बार कहा गया है, देखो इधर, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, यानी पॉजिटिव प्रेडिक्शंस कितनी बार आई हैं, 5 बार आई हैं। अब ये पॉजिटिव कहना सही कितनी बार हुआ है, तो किसको देखूंगा मैं, तीन दफा पॉजिटिव कहना सही हुआ, तो प्रिसिशन कितनी हो गई इसकी, 30%। कैसे निकल रही है कि भाई कितनी बार पॉजिटिव बोला है, तो ट्रू पॉजिटिव में पॉजिटिव बोला या नहीं बोला, और फॉल्स पॉजिटिव में पॉजिटिव बोला या नहीं बोला। ये पॉजिटिव बोलना गलत हो गया है और ये पॉजिटिव बोलना सही हो गया है। तो ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव क्या होंगे, हाँ जो ट्रू पॉजिटिव हुए वो भी, और जो ट्रू नेगेटिव हैं, जो ट्रू नेगेटिव हुए हैं, ट्रू नेगेटिव हुए, जो नेगेटिव बोल के ट्रू हुए, फॉल्स नेगेटिव, सॉरी क्या होगा भाई, फॉल्स नेगेटिव। अगर कोई नेगेटिव बोल के फॉल्स हुआ है तो इसका मतलब वो भी एक्चुअल में क्या है। अब दोबारा से देखो, अब थोड़ा सा आगे निकल गए, पहले रुकना चाहिए था। हमें एक बात समझ आई कि भाई जितनी बार उसने पॉजिटिव बोला है उसमें से कितनी बार पॉजिटिव बोलना सही हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, प्रिसिशन बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे यहां से उठाना है कि भाई कितनी बार पॉजिटिव बोला है, तो ये भी पॉजिटिव बोला है। अब इसको कंफ्यूजन मैट्रिक्स की टर्म में देखना है, तो देखो
अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि ट्रू पॉजिटिव, तो इसका मतलब पॉजिटिव बोला है, यही पढ़ा है ना, पॉजिटिव बोल के क्या हो गया है, ट्रू हो गया, तो इसका मतलब पॉजिटिव बोला है। और अगर मैं कह रहा हूं फॉल्स पॉजिटिव, तो यहां भी उसने प्रिडिक्ट क्या किया है, तो जहां जहां प्रिडिक्शन में पॉजिटिव है वो सारा एक तरफ हो गया, कि ये तो सारे वो है जिसमें उन्होंने सारी प्रिडिक्शन कौन सी है, जो पॉजिटिव पुकारी है उसने, ये सारी प्रिडिक्शन कौन सी है, जो उसने पॉजिटिव पुकारी है। ठीक है, अब हमने कहा डिवाइडेड बाय एक्चुअल पॉजिटिव्स। अब एक्चुअल पॉजिटिव में जाने के लिए यहां नहीं जाऊंगा, यहां नहीं जाऊंगा, ये तो 10 है ना, ये 10,000 भी हो सकते हैं, तो यहां जाए गिनूंगा थोड़ी। एक्चुअल पॉजिटिव क्या होंगे, ट्रू पॉजिटिव एक्चुअल पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि पॉजिटिव बोल के ट्रू हुआ, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। और क्या फॉल्स पॉजिटिव एक्चुअल पॉजिटिव है, नहीं 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 नहीं, वो तो फॉल्स हो गया, वो नेगेटिव है। इसका मतलब फॉल्स नेगेटिव क्या होगा, एक्चुअल पॉजिटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव बोल के क्या हुआ है, फॉल्स हुआ है, एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है भाई, इसका फार्मूला बन जाता है कि ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय प्लस फॉल्स नेगेटिव जो है वो क्या होती है, प्रिसिशन होती है। ठीक है, यानी अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूं, अब तवज्जो दो, असल बात यह है, अगर इन दोनों को जमा कर लूं तो एक्चुअल साइड के पॉजिटिव आ जाएंगे, करके देखें। देखो अब यहां पर मैं लिखते जा रहा हूं इसको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की टर्म में, ये क्या है भाई, ट्रू पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा भी, ये भी, एक मिनट, ये वाला, ये भी ट्रू पॉजिटिव, और ये वाला फॉल्स पॉजिटिव, और ये वाला ट्रू पॉजिटिव, और ये वाला, ये वाला ना, तो ये वाला क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा समझो, जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है वो एक्चुअल पॉजिटिव है नहीं है, ट्रू पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, ट्रू पॉजिटिव ये पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव ये भी क्या है, नहीं नहीं कुछ हमने इसने पॉजिटिव बोल के फॉल्स हो, नेगेटिव है ना ये, फॉल्स पॉजिटिव नहीं है यार, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव वाला ढूंढना है। ये जिसने पॉजिटिव बोला है ये तो ऊपर आ गया ना फॉल्स पॉजिटिव में, ये अब एक कौन सा वाला है जिसने यहां नेगेटिव बोला है, जिसने यहां क्या बोला है, नेगेटिव बोला, यानी फॉल्स नेगेटिव वाला, तो ये भी क्या है भाई, एक्चुअल में हमारे पास पॉजिटिव है। सही है, तो अब हमारे पास क्या क्या होगा भाई, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव, और ये प्रेडिक्शन साइड है, ठीक है, और ये वाली साइड कौन सी है, एक्चुअल साइड है। अब इसको दोबारा समरी करते हैं ताकि आसानी से बात समझ में आए। देखो क्या बात कर दी हमने यहां पर, ठीक है, हमने कहा प्रिसिशन क्या होगा भाई, प्रिसिशन होगा हमारे लिए ट्रू पॉजिटिव के वो सारी प्रेडिक्शंस, वो सारी प्रेडिक्शन, एक्चुअल वाले कॉलम की बात नहीं कर रहा हूं, वो सारी प्रेडिक्शन जिसमें उसने क्या कहा है, पॉजिटिव कहा है, तो कभी पॉजिटिव बोल के ट्रू हुआ होगा और कभी पॉजिटिव बोल के गलत हुआ होगा, दोनों आ गई प्रेडिक्शन साइड, कभी प्रेडिक्शन पॉजिटिव ट्रू हुई होगी, कभी पॉजिटिव प्रेडिक्शन क्या हुई होगी, गलत हुई होगी। ठीक है, सही है, क्यों, ट्रू पॉजिटिव और अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उसने कितनी बार पॉजिटिव बोला है, यहां पॉजिटिव बोल रहा है या नहीं बोल रहा,
बोल रहा है ना, सिर्फ इस बात को पकड़ो, ठीक है, सिर्फ इस बात को, ये देर में समझ में आती है मुझे पता है, लेकिन आ जाएगी। जब मैं बोलने की बात कर रहा हूं ना, तो मैं प्रेडिक्शन के कॉलम की बात कर रहा हूं। जब मैं बोलने की बात कर रहा हूं कि उसने कहां कहां पॉजिटिव बोला है, तो जहां पॉजिटिव प्रेडिक्शन है वहां पॉजिटिव बोला है। अब वो सही हुई है गलत हुई है वो बात की बात है, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस उसकी जितनी भी हैं, उसमें से कितनी जो है वो हमारे पास क्या हुई है, एक्चुअल में से कितनी सही हुई है। तो क्या क्या था हमारे पास एक्चुअल में, कौन कौन से आएंगे भाई, ट्रू पॉजिटिव, ये एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव था। और फॉल्स नेगेटिव, ये भी एक्चुअल में क्या था, पॉजिटिव था, जिसको नेगेटिव बोलने की वजह से क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो अब यहां प्रिसिशन अगर मैं निकालूं, इन दिस केस प्रिसिशन निकालूं, तो ट्रू पॉजिटिव कितने, 1 2 3, और फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव बोल के जहां फॉल्स हुआ है 1 और 2 ये हो गए। और टोटल ट्रू पॉजिटिव कितने हैं, 3, जो पकड़े गए सही पकड़े गए, और फॉल्स नेगेटिव जो गलत हो गए। फॉल्स नेगेटिव वाले कितने हैं भाई, नेगेटिव बोल के फॉल्स हुआ है 1 और 2 और बस 2 ही है, ठीक है। कितने हो गए भाई, 5/5। अच्छा 100% क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। हाँ, फॉर्मूले में गड़बड़ कर दी है, फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, एक मिनट, दोनों ये हट जाएगा मेरे ख्याल से इसमें, देखो यार, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, हमने फॉल्स, एक मिनट इसका फॉर्मूला चेक कर लो भाई, क्या है भाई प्रिसिशन। हाँ भाई सिर्फ ट्रू पॉजिटिव है, नीचे वाला सही है, ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बोल के फॉल्स, मैंने क्या रिकॉल को दिया, फॉल्स नेगेटिव, क्या बात, क्या बात। वंस अगेन देखो भाई, आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस हमारे पास ये प्रिसिशन है, सही तो है यार, हम कितनी सही हुई है, आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, ठीक है। कितनी पॉजिटिव बोली है उसने, ये पॉजिटिव बोला, ये पॉजिटिव बोला है, ये पॉजिटिव बोला है, ये पॉजिटिव बोला है, कितने हैं भाई, 5 है ना। तो 5 में से इतने तो सही हो गए, और जो गलत है वो कहां है, गलत वाले कौन से, 1, यानी इसको मैं क्या कहूंगा गलत वाले को, फॉल्स पॉजिटिव, इसलिए ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ये दोनों प्रेडिक्शन है, ये दोनों प्रेडिक्शन है, इनमें से सही कितने हुई है, ट्रू पॉजिटिव वाली। तो ये 3/5 है, यानी 5 दफा उसने पॉजिटिव बोला है और 3 दफा पॉजिटिव बोलना क्या हुआ है, सही हुआ है। वो मैं आपको रिकॉल में ले गया, साथ साथ गलत हो गया था। अब दोबारा समझ लो क्या कह रहा हूं, बाय डेफिनेशन में सही बोल रहा था, लेकिन मैं फॉर्मूला मैंने रिकॉल में चला गया। क्या प्रिसिशन क्या है, जितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं उसमें से कितने सही हुए, बस जितने पॉजिटिव प्रिडिक्ट किए हैं उसमें से कितने सही हुए। अब देखो जरा पॉजिटिव प्रिडिक्शन कितने, ये पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, इसका नाम क्या है, ये पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, इसका नाम क्या है, नहीं इस ट्रू पॉजिटिव कहेंगे ना। और ये पॉजिटिव प्रिडिक्शन है, इसका नाम क्या है, फॉल्स पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव प्रिडिक्शन है,
इसका नाम क्या है? ट्रू पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्रेडिक्शन है, इसका नाम क्या है? फॉल्स पॉजिटिव। अब इनमें से कितने सही वाले ऊपर ले लेंगे, जो ट्रू वाले हैं, कितने ट्रू है। सही है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये प्रिसिशन में हम बात करते हैं प्रिडिक्शन साइड की। किसकी साइड की? इसको यूं याद रखो, पी से प्रिसिशन और पी से प्रिडिक्शन। वंस अगेन दोबारा रिपीट करता हूं, क्या है? जितनी पॉजिटिव प्रिडिक्शंस हुई हैं उनमें से कितनी सही हुई। जितनी पॉजिटिव प्रेडिक्शन हुई है उनमें से कितनी सही हुई। अच्छा, जबानी तो अगर मैं काउंट करूं तो ठीक है, ऐसे नजर आ जाएगा कि एक पॉजिटिव प्रेडिक्शन, दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव, चार पॉजिटिव और पांच, टोटल 5 पॉजिटिव प्रेडिक्शन हुई है। और सही कितनी हुई है? जहां सेम है, 1, 2 और 3, तो 3/5 सही है। लेकिन अगर कंफ्यूजन मैट्रिक्स की टर्म में लिखना हो तो ये वाला जो है एक्चुअली क्या है? ट्रू पॉजिटिव जो सही हुआ है, और ये ट्रू पॉजिटिव प्लस जो गलत हुए हैं उनका भी सम, क्योंकि ये ट्रू पॉजिटिव और ये गलत वाले, एक ये गलत वाला और एक ये गलत वाला, तो इन दोनों को मिला के टोटल बन गए। ठीक है, तो रेशियो ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव प्रेडिक्शन डिवाइड बाय ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्शन। क्या कहता हूं भाई? आसान जबान में लिखूं, अब इसको नोट कर लो। आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रेडिक्शंस, ठीक है, हाउ मेनी आर करेक्ट। जितनी बार उसने पॉजिटिव बोला है उसमें से कितनी बार सही हुआ। सही है, जितनी बार उसने पॉजिटिव बोला है उसमें से कितनी बार सही हुआ है। इसको क्या कहते हैं? प्रेसिशन कहते हैं। नोट कर लिया ये? ये जबानी इसके ऊपर बड़ा अच्छा अबूर होना चाहिए। कभी कोई इंटरव्यू लेगा, कुछ करेगा तो जरूर जो है ना इसमें आपको उलझ जाएंगे। चलो, अच्छा, जब ये हो गया हमारे पास, तो दूसरी चीज हमारे पास क्या है भाई? रिकॉल। अच्छा भाई, रिकॉल जो है, रिकॉल बात करता है एक्चुअल्स की। किसकी बात करता है? एक्चुअल्स की। प्रिसिशन बात करता है किसकी? प्रेडिक्शन साइड की। और रिकॉल बात करता है एक्चुअल की। पहले रिकॉल की डेफिनेशन भी देखते हैं। हाँ, ठीक है, देखो रिकॉल क्या कहता है? मेजर द मॉडल्स एबिलिटी टू फाइंड ऑल पॉजिटिव इंस्टेंसेस। कि मॉडल जो है कितने पॉजिटिव इंस्टेंसेस को सही प्रिडिक्ट कर पाया है, यानी एक्चुअल में कितने थे। देखो ये तो है, अब ये कंफ्यूजन हो जाएगी। पहले दोबारा प्रिसिशन को पढ़ता हूं। प्रिसिशन क्या था? कि मॉडल भाई तुमने जितनी बार पॉजिटिव बोला है तो उसमें से कितनी बार तुम सही हुए। सही है। अब रिकॉल क्या कह रहा है कि एक्चुअल में कितनी बार पॉजिटिव था, यानी बहुत सारे पॉजिटिव होंगे लेकिन मॉडल ने उनको पॉजिटिव बोला ही नहीं होगा, नेगेटिव बोल दिया होगा। ठीक है, तो ऑल पॉजिटिव्स इन एक्चुअल में कितने पॉजिटिव हैं और उसमें से कितने सही हुए, इसको क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। नहीं, यही तो बात है, मैंने कहा था ना कि बिल्कुल ए और बी साइड है लेकिन एक ही लगेगा। बिल्कुल अपोजिट है लेकिन क्या लगेगा? माइनर सी लाइन आपको लगेगी, या तो बिल्कुल एक ही जैसा, लेकिन एक ही जैसा नहीं है। देखो
क्या कह रहा है? ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव हाउ मेनी डिड द मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाइड। इस जुमले में और इस जुमले में क्या फर्क है? देखो मैं यहां मैंने लिखता हूं ऊपर जाके, यही सेंटेंस जो अभी मैंने लिखा है, आउट ऑफ ऑल एक्चुअल पॉजिटिव्स हाउ मेनी आर करेक्ट। बस करेक्ट कह दो, छोटा जुमला कर देना। एक अब इस जुमले में और इस जुमले में क्या फर्क है देखो, चलो भाई फर्क देखो। ये बात कर रहा है किसकी? एक्चुअल की। और ये बात कर रहा है प्रिसिशन में किसकी? प्रेडिक्शन की। आउट ऑफ ऑल पॉजिटिव प्रिडिक्शन, ठीक है। यानी यूं समझ लो कि मैं एक्चुअल साइड हूं और आप क्या है? प्रेडिक्शन साइड है। तो मैं आपको बता रहा हूं यार तुमने 10 सवालों में पॉजिटिव कहा है, लेकिन उनमें से सिर्फ तुम्हारे 4 सही हुए, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव कहने में तुम्हारी जो प्रिसिशन है वो सिर्फ कितनी है? 40% है। प्रिसिशन में अगर मैंने तुमसे 10 सवाल पॉजिटिव के, तुमने, यानी मैं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं यार तुमने 10 बार पॉजिटिव बोला, तुमने क्या किया? 10 बार पॉजिटिव बोला है, लेकिन सिर्फ उसमें तुम्हारे 4 जवाब सही हुए। तो इसका मतलब पॉजिटिव बोलने में आपकी एक्यूरेसी कितनी हो गई? 40% हो गई, सही है ना। तो उसको क्या कहेंगे? प्रिसिशन। प्रिसिशन कि जितनी बार तुमने पॉजिटिव बोला है उसमें से सिर्फ 44%, 4 आंसर ही सही हुए हैं तुम्हारे। अभी निकाल छोड़ दो, पहले ये रिपीट कर लो। यानी अब तुम बैठे बैठे सोच रहे हो कि यार मैं पॉजिटिव को बड़ी अच्छी तरह पहचान लेता हूं, हाँ, यानी मैं गधे को बड़ी अच्छी तरह पहचान लेता हूं, लेकिन हुआ क्या कि मैंने 10 जानवरों को गधा मार किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही गधे थे। हाँ, 10 जानवरों को मैंने कैट मार किया, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 या 5 ही क्या थे? कैट थे, ठीक है। तो ये कौन सी साइड है? प्रेडिक्शन साइड है। प्रेडिक्शन साइड है, ठीक है। प्रेडिक्शन साइड है। यानी आप अपने एंड पे सोच रहे हो, देखो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इसको जरा फ्रेम में फिट करेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको नहीं मालूम कितने कैट हैं और कितने डॉग हैं, सही है। 100 सवाल दे दिए मैंने मार्क करने के लिए, आपको नहीं मालूम कितने कैट है और कितने डॉग है। आपने क्या किया? आपने 60 मार्क किए कैट्स। अभी आपने 60 कैट मार्क कर दी। मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपकी जो कैट मार्क किए हैं इसके अंदर से सिर्फ 30 सही हुए। तो 30, अब आप क्या बोलोगे? सर कह रहे हैं यार 30 सही हुए, मैंने 60 को कैट मार्क किया था, इसका मतलब कैट बोलने में मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही हुई है? 50%। 60 थे ना, 60 थे ना, 30 सही किए मैंने, तो कैट बोलने में मेरी प्रिसिशन कितनी हुई? 50% हुई मेरी, ठीक है। समझ रहे बात को? अभी आपको नहीं पता कि एक्चुअल में कितने थे, आपको मालूम सिर्फ आप अपने एंड से सोच रहे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने एंड से सोच रहे हो कि सर बोल रहे यार तुमने सिर्फ 30 कैट सही मार्क की है। अभी तुम्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में कितनी है, लेकिन तुम्हें यह पता है कि जब मैंने 30 कैट सही मार्क, 30 सर कह रहे हैं सही मार्क किए हैं, तो मैंने मार्क कितनी की थी? 60। तो तुमने अपने एंड पे कैलकुलेट कर लिया, अपने एंड पे कैलकुलेट कर लिया। अभी एक्चुअल का तुम्हें पता ही नहीं है कि वहां थी कितनी। तुमने अपनी एंड पे चेक कर लिया कि मैंने 60 मार्क की थी, सर कह रहे 30 सही हुए, तो इसका मतलब मैं 50% मेरी कैट जो है वो क्या हो गई? सही हो गई। तो ये हो गई प्रिसिशन।
ठीक है, अब रिकॉल में आ जाओ। रिकॉल क्या कहता है कि एक्चुअल में कितनी कैट्स थी और तुमने उसमें कितनी करी। अब मैं आपको बता रहा हूं भाई, एक्चुअल में तो कितनी थी भाई, 70 कैट्स थी। एक्चुअल में कितनी थी, 70 कैट्स थी। अब आपको डिस्क्लोज हो गया, ठीक है, और आपने कितनी मार्क की है, 30 सही मार्क की है। अब 70 कैट्स का पता कैसे चलेगा हमें, वो हमें यहां से पता चलेगा ना, जहां हम आंसर मैच करेंगे, जहां हमने पॉजिटिव बोल के क्या हुए होंगे, नेगेटिव बोल के क्या हुए होंगे। यानी वो जो कैट्स थी उनको मैं कैट्स मान ही नहीं रहा था, नेगेटिव नेगेटिव बोला जा रहा था, नेगेटिव नेगेटिव बोला जा रहा था। तो इसका मतलब यहां पर क्या शामिल होगा रिकॉल के अंदर, नेगेटिव बोलकर फॉल्स होना। क्या शामिल होगा, नेगेटिव बोल के फॉल्स होना। यहां पे क्या शामिल है, पॉजिटिव बोल के फॉल्स होना। और यहां पे क्या शामिल होगा, नेगेटिव बोल के फॉल्स होना। ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गौर करो, एक्चुअल को। फॉल्स नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअल को। भाई ये तो एक्चुअल में पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, एक्चुअल में पॉजिटिव, ये दोनों जगह कॉमन है। सिर्फ इस वाले पैरामीटर से पता चलेगा कि ये प्रिसिशन का है या रिकॉल का है, क्योंकि ये कह रहा है नेगेटिव बोल के क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, एक्चुअल में क्या है, पॉजिटिव है। जब एक्चुअल को रेफर कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, रिकॉल है। और यहां पर क्या होगा भाई, पॉजिटिव बोल के क्या हो गया है, पॉजिटिव बोल के क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है। इसका मतलब पॉजिटिव बोल के फॉल्स हुआ है, एक्चुअल में क्या है, नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव पे तो नहीं आ रहा, ये कहां पर आ रहा है, पोजीशन में आपकी। तो क्या फार्मूला बन गया हमारे पास कि भाई ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब अगर आपसे कोई याद रखने का तरीका तो सिंपल यही है, जुगाड़ तरीका यही है कि ये है प्रिसिशन और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऊपर तो ट्रू पॉजिटिव, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। प्रिसिशन में पी आता है, नीचे क्या आ रहा है, एफ पी। प्रिसिशन में पी आता है, नीचे क्या आ रहा है, एफ पी। जब इधर एफ पी आ रहा है तो रिकॉल में क्या आएगा, बस एक याद कर लो, दूसरा खुद याद हो जाएगा, तो फार्मूला तो याद हो जाएगा। रिकॉल बात करता है किसकी, प्रिडिक्शन की, एक्चुअल की, एक्चुअल की। इसको रीड करो, क्या है ये, एफ एन को कैसे रीड करते हैं, रीड कैसे करते हैं, नेगेटिव बोल के क्या हो गया, तो एक्चुअल में क्या है, तो ये, तो एक्चुअल में क्या है, तो हम एक्चुअल वाले पॉजिटिव यहां लिख रहे हैं, और ये ट्रू पॉजिटिव क्या है, एक्चुअल में पॉजिटिव था। तो फॉल्स नेगेटिव भी एक्चुअल में क्या था, तो एक्चुअल यहां लिखने, एक्चुअल लिखने हैं यहां पे, यानी एक्चुअल वाली साइड लिखनी है। F1 स्कोर क्या होता है, F1 स्कोर जो है वो आपने पढ़ा होगा कभी, एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहते थे हार्मोनिक मीन, पढ़ा, क्या था, तुमने नहीं पढ़ा होगा अभी, याद है किसी को हार्मोनिक मीन, याद तो नहीं होगा, तो कल की बात याद नहीं होती हमें, पढ़ा तो था ना, हाँ, कहां पढ़ा था, मैथ्स में, फिजिक्स में ही पढ़ा था। सिंपल पेंडुलम की मोशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। हाँ, याद आया। मैथमेटिक्स में भी हमने पढ़ा था, सीक्वेंस सीरीज पढ़ते थे, अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ते थे तो अर्थमेटिक मीन निकालते थे, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ते थे तो ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे, हार्मोनिक सीक्वेंस पढ़ते थे तो हार्मोनिक मीन निकालते थे। तो हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है बता देता हूं।
जरूरत नहीं है, लेकिन जिक्र हो रहा है तो कम से कम याद पता होना चाहिए। कोई पूछ ही ले, जरा बताओ जरा। देखो, हमारे पास एक सीरीज होती थी जिसे हम क्या कहते थे, भाई? एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होता था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। ये क्या होती थी? जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद, इसमें क्या चीज समझ आ रही है कि इनका कॉमन डिफरेंस है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो एक जैसा क्या है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते थे? अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते थे। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस का हम निकालते थे अर्थमेटिक मीन, जो हम अपनी रूटीन लाइफ में निकालते कि मैं कोई सी दो वैल्यूज को लूं तो बीच वाली मीन वैल्यू होगी कि 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 5 + 1 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 3। 7 + 11 कितने होगा? 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 9। तो कोई सी भी दो टर्म लो, बीच वाली टर्म क्या होती थी? मीन होती थी। इसको क्या कहते थे? अर्थमेटिक मीन। जो हार्मोनिक मीन होता था ना, वो इनवर्स होता था किसका? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यानी हार्मोनिक सीक्वेंस जो होती थी उसको उल्टा करके लिख दिया जाए। 1 के बाद 1/3, फिर 1/5, फिर 1/7, फिर 1/9। ये अर्थमेटिक सीक्वेंस को उल्टा इनवर्स करके लिख दिया जाए तो क्या बनता था? हार्मोनिक सीक्वेंस बनती थी। अब इसका जब मीन निकालते थे तो वो क्या बन जाता था भाई? यानी अगर मैं कहूं 1 + 3 + 1/7 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे जो भी वैल्यू आएगी 21 + 3 डिवाइड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये चीज क्या बन जाती थी? हार्मोनिक मीन बन जाता था। वाई हार्मोनिक मीन? ये एक रिसर्च क्वेश्चन था कि भाई हार्मोनिक मीन यहां क्यों जो है वो इस्तेमाल किया गया। अच्छा, हार्मोनिक मीन जो है वो एक्चुअली मैथमेटिकली अगर बात करूं, हार्मोनिक मीन जो है वो आउटलायर सेंसिटिव नहीं होता। क्या नहीं होता? हमने देखा है एवरेज जो है हमारा मीन जो है वो क्या होता है? अगर उसमें आउटलायर वैल्यू आ जाए तो मीन सिरक जाता है, आगे पीछे हो जाता है। याद है? मीडियन जो है वो नहीं होता। तो हार्मोनिक मीन जो है वो आउटलायर सेंसिटिव नहीं होता है। लिहाजा F1 इसको देखो, यहां पर भी वही फार्मूला यूज किया गया है कि प्रिसिशन यानी 2 टाइम्स प्रिसिशन मल्टीप्लाई बाय रिकॉल डिवाइड बाय प्रिसिशन प्लस रिकॉल। ये इसी हार्मोनिक मीन से ना रिवर्स करके ये फार्मूला जनरेट किया है। देखो बताता हूं, अभी ड्राइव भी कर देता हूं। हमारे पास क्या है, जरा जल्दी बताओ, प्रिसिशन क्या है? जल्दी बोलो। ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, सही बोलना, सोच समझ के। ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। बस पॉजिटिव से पॉजिटिव याद आ गया, प्रिसिशन से पॉजिटिव। और रिकॉल क्या है? ट्रू पॉजिटिव और डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, सही है। इनका क्या निकाल दिया जाए? इनका हार्मोनिक मीन निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 1/P प्लस 1/R, सही है, रिकॉल वाला R, डिवाइडेड बाय 2। 1/P प्लस 1/R डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा? R प्लस P अपॉन में क्या आ जाएगा? PR, और यहां पर क्या है भाई? 2/1 है ना। पलट के लिख दो तो क्या बन जाएगा? P प्लस R डिवाइडेड बाय P इंटू R, और ये 2/1 उलट के क्या हो जाएगा? 1/2। अब इस फार्मूले को देख लो जरा, कहां गया?
ठीक है, प्रिसिशन इंटू रिकॉल, प्रिसिशन प्लस हार्मोनिक मीन लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगा भाई? ठीक है, तो जरूरत नहीं होती, F1 स्कोर खुद ही कैलकुलेट हो जाता है। और मैंने आपको बताया वाई F1 स्कोर, अगर हम फैसला नहीं कर पा रहे हो कि हम प्रिसिशन को अच्छा करें या रिकॉल को अच्छा करें, तो हमारी नजर किस पर रहेगी? F1 स्कोर अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब प्रिसिशन और रिकॉल भी बस सही है, प्रिसिशन रिकॉल सही है। यानी उन दोनों को देखने के बजाय क्या कर लो, एक को देख लो, एक को देख लो, काम जो है वो चल जाएगा। अब देखो, अब यहां कुछ सिनारियो लिखे हुए, रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिसिशन एंड रिकॉल ट्रेड ऑफ। कब प्रिसिशन की अहमियत होगी और कब रिकॉल की? ये बड़ा अहम इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। क्या अगर मैं आपका इंटरव्यू करूं और मैं इस टॉपिक पे आ जाऊं तो सीधा सीधा ये सवाल करूंगा, यहां प्रिसिशन चेक करूंगा या रिकॉल? फार्मूला भी आपको याद होगा, रट के आए होंगे, डेफिनेशन भी आपको याद होगी, बट एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन की बात करूंगा कि भाई ये सिनारियो है, यहां प्रिसिशन की अहमियत है या रिकॉल की अहमियत है? देखो सिनारियो में लिखा हुआ ईमेल स्पैम क्लासिफायर, ईमेल स्पैम क्लासिफायर। हमारे लिए इस सिनारियो में पॉजिटिव केस क्या है? स्पैम का होना। हम स्पैम क्लासिफाई कर रहे हैं ना, ये ईमेल स्पैम है या नहीं है, तो स्पैम का होना हमारे लिए क्या है? पॉजिटिव। हमने ये पॉजिटिव, यानी जैसे बीमारी है या नहीं, तो बीमारी का होना हमारा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। हाँ, तो स्पैम का होना, स्पैम के अपोजिट क्या होगा? उसको हम कहते हैं हैम, HAM, हैम, स्पैम और हैम। अब प्रिसिशन मैटर्स मोर, मिनिमाइजिंग फॉल्स पॉजिटिव्स, मिनिमाइजिंग फॉल्स पॉजिटिव। अच्छा, अब जरा सोचो दिमाग से, मैंने कहा ना यूज केस पे ज्यादा ध्यान देना है। मिनिमाइजिंग फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है? कि उसने किसी ईमेल को स्पैम बोल दिया है लेकिन वो स्पैम है नहीं। तो अब मुझे बताओ, इस केस में फॉल्स पॉजिटिव को मिनिमाइज करना पड़ेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट ईमेल हो, हाँ, नौकरी का लेटर आना हो, स्पैम बोल के उसने स्पैम में डाल दिया, आपने चेक ही नहीं किया, मर गए। इसीलिए ईमेल में लिखा होता भाई ना, जो है ना, मैसेज में भी लिखा होता भाई स्पैम का फोल्डर भी चेक कर लेना। आप फौरन कहते यार ईमेल नहीं है, तो वहां से मैसेज आता है स्पैम भी चेक कर लेना। हाँ, समझ रहे बात को? तो यहां पर हम क्या रिड्यूस करने वाले हैं? फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव? फॉल्स पॉजिटिव जो है उसको रिड्यूस करना है। मेरा मसला समझ में आया कि इन दिस केस क्या रिड्यूस होने वाला है? फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना है। ठीक है, अच्छा सिनारियो 2 देखो, कैंसर डिटेक्शन। कैंसर को डिटेक्ट करना, मतलब कैंसर डिटेक्ट हो गया, पॉजिटिव, सही है, कैंसर डिटेक्ट हो गया, पॉजिटिव। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हम किसको करेंगे? यहां अहमियत किसकी है? ना डिटेक्ट करने की, डिटेक्ट करने की? ना डिटेक्ट करने की। भाई उसने कह दिया कैंसर नहीं है, अगले को था, मौज मस्ती में लगा हुआ, चलो जी, उसने कहा भाई कैंसर वैंसर कोई नहीं, चलो चलते हैं भाई। हाँ, जहां नहीं, इसमें ज्यादा अहमियत किसकी है? लेकिन वो थोड़ी दवाई खा लेगा ज्यादा, और क्या होगा? जान तो नहीं जाएगी।
समझ रहे हैं बात को? तो ये हमें खुद मैटर देखना पड़ता है कि यहाँ अहमियत जो है वो कौन से वाले फॉल्स पॉजिटिव की है, फॉल्स नेगेटिव की है। एग्जैक्टली, रिकॉल का नाम ही सेंसिटिविटी है, ठीक है ना। यहां पर भी आपने देखा होगा, रिकॉल मींस सेंसिटिविटी। अगर मैं तुम्हें हल्के से चमाट लगाऊं, तुम्हें जोर से लगे, तो इसका मतलब है तुम बहुत सेंसिटिव हो, ज्यादा फील करते हो, है? नहीं हो? एक्सपेरिमेंट करेंगे कभी। ट्रेड ऑफ क्या है भाई? इंक्रीजिंग प्रिसीजन में डिक्रीज रिकॉल। अगर प्रिसीजन बढ़ाने जाऊंगा तो क्या होगा? रिकॉल गिरेगा ही गिरेगा, और वाइस वर्सा। और अगर रिकॉल बढ़ाने जाऊंगा तो प्रिसीजन क्या होगा? कम होगा। तो बेहतर क्या है कि हम किसको देखें? बैलेंस करें। ट्रेड ऑफ जो है वो किससे निकालें? F1 स्कोर से निकालें। अच्छा जी, ये तो हमारे पास अभी हो गया बाइनरी क्लासिफिकेशन में हमने बात कर ली। देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जो मैंने कहा कि दो से ज्यादा कैटेगरीज हो। हाँ, तो फिर हमारे पास जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है वो बड़ा सा आता है, फिर बड़ा सा आता है। अभी मल्टी क्लास में नहीं जा रहे, इस पूरे टॉपिक को हम नेक्स्ट फेज में करेंगे। अभी पहले यहीं पर चलते हैं। हमने प्रिसीजन रिकॉल निकाला। अब मुझे ये बताओ कि अब ये जो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है, इसको टेक्निकल आप पढ़ सकते हैं। अगर चाहे आपको सब चीजें समझ में आई होंगी तब पढ़ते हैं, टेक्निकल पढ़ते हैं। कि हमने कहा हमारी जीरो क्लास है, यानी कि कैंसर नहीं है, उसकी जो प्रिसिशन है वो कितनी है? 0.79% है। इसका मतलब जब जब उसने कहा है, जब जब उसने प्रिडिक्ट किया है, सुनो जुमला, जब जब उसने प्रिडिक्ट किया है कि इस बंदे को कैंसर नहीं है, उसके जवाब कितने परसेंट सही हुए? 79% सही हुए। और एक्चुअल में जितने लोगों को भी कैंसर था, उनमें से कितने सही पकड़े उसने? 88% जो है वो सही पकड़ लिए, सही पकड़ लिए। ये ऐसे समझ लो। आप बोलोगे सॉरी प्रिसिशन कम हो गई, रिकॉल बढ़ कैसे गई? देखो ऐसा ही है कि मैं आपको ट्रू फॉल्स के 100 सवाल दे दूं, ठीक है, और यूजुअली क्या होता है 50% फॉल्स होंगे, 50% ट्रू होंगे। आप क्या करें? आप 100 के 100 ट्रू लगा दें, तो फॉल्स बोलने की एक्यूरेसी कितनी होगी आपकी? 100%। 100 सवाल है, ट्रू फॉल्स वाले, आपने सबको क्या कर दिया? फॉल्स कर दिया। तो फॉल्स वाले जितने भी वहां प्रेजेंट होंगे तो सारे सही हो गए, लेकिन ट्रू वाली एक्यूरेसी क्या होगी? खत्म होगी। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई फॉल्स बोलने की प्रिसिशन कितनी है मेरी? 100% है। फॉल्स बोलने की प्रिसिशन मेरी 50% है, लेकिन रिकॉल कितना है? 100% है। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी बार फॉल्स बोला उनमें से 50% तो क्या हुए? सही हुए। मैंने जितने फॉल्स बोले उसमें से 50% सही होंगे नहीं होंगे? लेकिन रिकॉल में क्या होगा? एक्चुअल में कितने फॉल्स थे, उसमें से कितने, वहां रिकॉल क्या हो जाएगा भाई? गिर जाएगा। ठीक है, क्यों? अच्छा दोबारा पढ़ ले, हो सकता है मैं उल्टा बोल दूं। देखो हमने क्या कहा, पॉजिटिव नेगेटिव ही कह लेते हैं इसको। ये क्या है? नेगेटिव। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ऐसा केस है कि जिसके अंदर एक्चुअल में 50 नेगेटिव है और 50 पॉजिटिव है, सही है। मैं क्या करता हूं, मैं सबको पॉजिटिव मार्क कर देता हूं। तो अब मुझे ये बताओ कि मैंने कितने पॉजिटिव कहे? 100 के 100, उसमें से कितने सही हुए? 50 सही हुए, क्योंकि 50 वहां थे, 50 सही हो गए। तो मेरी प्रिसिशन कितनी हो गई? 50% हो गई, सही है। रिकॉल कितना हुआ? रिकॉल 100% हो गया। रिकॉल क्या हो गया? 100% हो गया कि जितने पॉजिटिव थे, जितने एक्चुअल में
पॉजिटिव थे वो सारे के सारे क्या हो गए, क्लासीफाई हो गए, क्लासीफाई हो गए। तो ये मसला है। तो रिकॉल यहां पर क्या हो गया भाई, बढ़ गया है, प्रिसिशन जो है वो कम है, और F1 स्कोर 83 आ रहा है। अच्छा अब यहां देखो, जो 1 क्लास को प्रेडिक्ट करने की प्रिसिशन है वो कितनी है, 72%, लेकिन रिकॉल बहुत ही क्या हुआ है, कम हुआ है, और F1 स्कोर भी इसका क्या हुआ है, अभी कम हुआ है। एक रीजन मैंने बताया था कि अब ये 0 कहने में तो कदरे बेहतर है एज कंपेयर टू 1। ऐसा क्यों हुआ होगा, इसके लिए मैंने कहा था, बोलो, हाँ, क्योंकि 0 का डेटा ज्यादा होगा, वो मैंने यहां पर काउंट करके बताया था कि 0 का डेटा ज्यादा है, ये मॉडल बायस हो गया टूवर्ड्स 0, टूवर्ड्स 0। जितना डेटा ज्यादा होगा तो मॉडल जो है वो क्या होता रहेगा, टूवर्ड्स दैट क्लास बायस होता रहेगा। हमारी जो रिजल्ट आते हैं वो टोटल ट्रेनिंग डेटा के बाद आते हैं ना, ठीक है, किसी चंक के बाद नहीं आते, टोटल डेटा पे आते हैं। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट फेज में हम ये करने जा रहे हैं कि हम इस बायसनेस को खत्म करने जा रहे हैं। कैसे खत्म करूं, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि मैं, मतलब एक ही तरीका है, वो क्या है कि इनकी क्लास क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अब क्लास बैलेंस करने के 2 तरीके, एक तरीका तो यह है कि मैं 0 वाले कुछ रिकॉर्ड भी क्या कर दूं, डिलीट मार दूं, तो 1 और 0 की तादाद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि मैं 1 वाला डेटा और ऐड कर दूं जो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम ये डेटा सिंथेटिक डेटा डेवलप कर सकते हैं। क्या, सिंथेटिक डेटा, इस जैसा सिमिलर डेटा, इसी से बोलते हैं, एल्गोरिथम से बोलते हैं, इसी जैसा सिमिलर डेटा और जनरेट कर दो। अगर हमारे पास मॉडल ट्रेन करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ डेटा है कि अगर मैं थोड़ा सा रिमूव भी कर दूं तो हमारे मॉडल का जो पेट भरना है वो उससे फिर भी भर जाएगा, तब तो सही है। लेकिन अगर पहले ही डेटा बहुत कम है और फिर मैं उसमें से भी क्या कर दूं, तो फिर हमारा मॉडल जो है वो अंडरफिट हो जाएगा, सही ट्रेनिंग नहीं ले पाएगा। उसकी बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, ठीक है, बहुत सारी। उसमें से एक हम पढ़ते हैं सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैंपलिंग टेक्निक। सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैंपलिंग टेक्निक, इसको स्मॉट कहते हैं। अभी मैं इंप्लीमेंट करता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई एज के कॉलम में एक और एज ऐड कर दी। कितनी एज ऐड करेंगे आप, एज के कॉलम में एक नए बंदे की एज ऐड करनी, कितनी ऐड करेंगे, उसका मीन देख के, उसका मीन देख के, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन देख के, उसका वेरिएंस देख के हम एज के कॉलम का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकालेंगे। और आसानी समझ लो, अगर जबानी समझ नहीं आ रहा समझो, इंपॉर्टेंट बात है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन पढ़ा था कि भाई हमारे पास डेटा है, सही है, ये उसका मीन है, यानी मीन वैल्यू आ रही 3 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है 5 से लेके -5 तक, सही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई वैल्यू -5 से 5 के दरमियान और ऐड हो जाए तो मीन पे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी तो बहुत सारी वैल्यू ऐड कर सकता हूं फिर मैं। अगर मेरी एज का स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वैल्यू 18 आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 साल का आ गया, तो ±15 से लेके 23 तक तो मैं जितनी चाहे एज ऐड कर दूं, 50 रिकॉर्ड और ऐड कर दूं,
18 महीने, 1 दिन, 18 महीने, 10 दिन, 18 महीने, 5 दिन, 19 साल, 20 साल, 2 महीने, 19 साल, 3 महीने कर सकता हूँ ना। उस डेटा के ऊपर, उस डेटा के ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, मीन वही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा। इसी टेक्निक से इस्तेमाल करके वो हर कॉलम में डेटा क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है, जिससे ओवरऑल डेटा की स्टैट्स के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस पे बाद में आएंगे, पहले क्लास बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं भाई? क्लास बैलेंस करते हैं। अच्छा, ये जो हमने प्रेडिक्शन निकाली थी, ये ट्रेनिंग डेटा के ऊपर निकाली थी, टेस्टिंग के ऊपर तो अभी हमने काम ही नहीं किया, तो टेस्टिंग बाद में करेंगे, अभी ट्रेनिंग पे ही काम करते हैं। क्या करने जा रहा हूं? पहला काम क्या करने जा रहा हूं मैं? जीरो वाले डेटा को क्या कर रहा हूं? कम कर रहा हूं। कैसे कम करूं? कैसे कम करूं? मैं ये कह सकता हूं डेटा डॉट आउटकम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। सही है? किसके बराबर होना चाहिए? ये वो सारा डेटा आ गया, 500 रिकॉर्ड, जिसके अंदर कौन सी क्लास भरी पड़ी है भाई? सही है? इसमें से कितनी उठानी है मुझे? कितनी उठानी है? नहीं 268। तो मैं आगे इसके सिर्फ क्या लिखूं? सैंपल 268। ये रैंडम 268 रिकॉर्ड उठा लेगा। ये लो, ये 268 रैंडम रिकॉर्ड आ गए। डन। इसको मैं सेव कर लेता हूं क्लास 0 के नाम से। किस नाम से? क्लास 0 के नाम से। ओके, अब ओरिजिनल डेटा में से क्या करता हूं भाई? क्लास 1 भी अलग कर लेता हूं। डेटा डॉट आउटकम बराबर है 0 के। ठीक है, ये तो सैंपल है ही इतने, उसमें से उतने ही उठा लो, जितने हैं उन्हीं को दोबारा शफल करके उठा लो। ठीक है, हो गया। क्लास 1 क्लास 0 हो गया, लेकिन ये दो अलग अलग डेटा सेट बन गए। क्या करूं भाई मैं? इन दोनों को दोबारा से क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं, कॉन्केटिनेट कर दूं। डेटा डॉट पीडी डॉट कॉन्केट किसको करना है? क्लास 0 क्लास 1। ठीक है, लेकिन ये तो क्लास 0 ऊपर आ जाएगी, क्लास 1 नीचे आ जाएगी, डेटा मिक्स होना चाहिए। तो इसी को क्या करता हूं? डॉट सैंपल शफल होने के लिए क्या करता हूं भाई? 268 प्लस 268, टोटल रिकॉर्ड यही बनेंगे ना, उनको दोबारा क्या कर दो? शफल कर दो। इसको सम करके लिख दो भाई, ये इनमें टोटल रिकॉर्ड कितने बनेंगे? 268 प्लस 268। तो मुझे टोटल नहीं आता, मैंने ऐसे प्लस करके लिख दिया, खुद ही कर लेगा टोटल। सैंपल की वजह से शफल करेगा ना। 268 प्लस 268, जितने भी सैंपल बन रहे हैं 500 समथिंग 24 के करीब, 536 या कितने, ये न्यू डेटा बन गया। अब इसके अंदर दोनों डेटा क्या हो गए? 536 रिकॉर्ड, और ये डेटा शफल होके आ गया, कभी 1 कभी 0। इस डेटा के अंदर क्लासेस कितनी है भाई? डॉट आउटकम डॉट वैल्यू काउंट्स। तो क्या हो गया? बरोबर। अब मॉडल को दोबारा करें ट्रेन, दोबारा निकालें एक्यूरेसी और देखते हैं प्रिसिशन रिकॉल करीब हुआ या नहीं हुआ। अब इस न्यू डेटा के ऊपर दोबारा ट्रेनिंग करनी है, इसको स्प्लिट करना है। मैं यहां से कॉपी करता हूं, एक्स वाई अलग, न्यू डेटा, ठीक है। फिर ट्रेंड टेस्ट, फिर मॉडल शरीफ, अभी तो हम एक ही मॉडल पे फंसे हुए। देन उसके बाद मॉडल ट्रेनिंग,
एक ही मॉडल को हाँ, अगर किसी मॉडल को डेटा दिया और फिर चलाया और फिर दोबारा से उसका फिर चला दिया तो उसी डेटा पे उसकी दोबारा ट्रेनिंग हो जाएगी। तो पुरानी ट्रेनिंग भी क्या हो जाएगी, उसके साथ शामिल हो जाएगी। ठीक है, उसका नया ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ताकि जीरो से ट्रेनिंग हो। ठीक है, मॉडल फिट हो गया। अब क्या निकालते हैं भाई, प्रिडिक्शन। ये हमारे पास वाई ट्रेन प्रिडिक्शन एंड देन इसको हम ले जाएंगे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में डायरेक्ट। ठीक है, एक्स ट्रेन, यहां मैंने दिया प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, क्या दूंगा भाई, वाई ट्रेन कॉमा वाई प्रिडिक्शन ट्रेन सी। आगे बराबर। प्रिसिशन 75, 77, 76, 76, 75, 76। अब हम ये कह सकते हैं कि जो इसके आंसर्स हैं, जितना जीरो कहने में गलत है तकरीबन उतना ही वन कहने में गलत, जितना जीरो कहने में सही है तकरीबन उतना ही वन कहने में सही है, क्योंकि अब क्लास क्या हो गई हमारे पास, बैलेंस हो गई। अब ये तो एक पार्ट हो गया ना। ठीक है, और ओवरऑल F1 स्कोर जो है वो क्या रहा, थोड़ा रिड्यूस ही होगा बिकॉज ऑफ यहां F1 स्कोर क्या हुआ, नीचे आया, यहां F1 स्कोर क्या हो गया, ऊपर चला गया। यानी भाई प्रिसीजन कम हुई, रिकॉल बढ़ा, और एडजस्ट करते करते मामला जो है वो इनका एडजस्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, बाकी घर पे भी काम कर लेना बेटा। अब क्या करना है मैंने, अब मैंने दूसरी टेक्निक लगानी है, जो सिंथेटिक डेटा हमने क्या करना है इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, तो मैं स्मॉट निकाल लेता हूं, आसान से काम है, बस स्मॉट का ऑब्जेक्ट बनाना है और उसको डेटा पास करना है, फिट कराना है। अभी टाइम है ना, तो ये आधे मिनट का काम है। देखो 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 जरा, देखो देखो देखो, इधर देख लो, सिंथेटिक माइनरी ओवर सैंपलिंग वर्किंग कैसे करता है, ये करता है वो करता है। ठीक है, ये डेटा डिसबैलेंस है, फ्रॉड और नॉन फ्रॉड, इतने कम डेटा है, और ये देखो इसका 100%, इसका 69, इसका 74, इसका बहुत फर्क आ रहा है। क्या करा जी, अब हमने बोला भाई एक काम करो, स्मॉट आ जाओ मैदान में, क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था ना स्मॉट क्या करता है। ये है, इस मोड को हमने भी कॉल किया, यहां पर। ठीक है, अब इस मोड को हमने बोला कि भाई इस मोड क्या करो, एक छोटा सा काम करो, हमारा क्या काम है भाई, कि स्मॉट सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या है, माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटी क्लास को बढ़ा के क्या ले जाना है, मेजोरिटी के करीब ले जाना। ठीक है, रैंडम स्टेट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डेटा दे दिया, इसने क्या निकाल के दिया मुझे, एक्स ट्रेन स्मॉट वाई ट्रेन स्मॉट। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर एक्स ट्रेन में, एक्स ट्रेन स्मॉट में, बल्कि एक्स ट्रेन नहीं, हमें तो क्लास का तो वाई से पता चलेगा ना, वाई ट्रेन स्मॉट में वैल्यू काउंट करके देख लो, कितनी कितनी हो गई भाई, टू, नहीं अभी एक्स, हमने जो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दिया हमने तो वो छोटी वाली क्लास का दिया था ना। मैं ऊपर वाले डेटा को दोबारा रन करता हूं। हाँ, मैं यहां पर एक काम कर लेता हूं, आपको परेशानी हो रही है अगर,
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, डेटा pd डॉट रीड csv डायबिटीज, दोबारा से डेटा ले लिया और यहां से क्या कर दिया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डेटा डॉट ड्रॉप आउटकम एक्सिस 1। y क्या हो जाएगा भाई, डेटा डॉट आउटकम। सही है, एक्स वाई हो गया। अब मैं इसको यहां पर क्या दे रहा हूं, नहीं ट्रेन में नहीं दूंगा, अब एक्स और वाई पूरा डेटा दे दिया ना। सही है, और यहां से क्या निकल आया, एक्स स्मॉट और वाई स्मॉट, ये हो गया। अब मैंने कहा भाई वाई स्मॉट जरा अपनी क्लासेस बताओ, कितनी थी मैक्सिमम, 500 थी ना उसकी, 500 250 थी ना, कितनी हो गई, 500 और 500, डेटा ऐड हो गया। अब 500 करने के बाद मैं नोटबुक शेयर कर दूंगा, आपने दोबारा मॉडल को रन करना है और देखना है कि यार क्या फर्क पड़ा। बस अभी तुम बोले तो भागना है, ये लिंक दे दूंगा, स्मॉट सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग, इसमें सब लिखा हुआ है। हाँ, मैं लिंक उसमें डाल दूंगा नोटबुक में। हाँ, स्टैटिस्टिकली जनरेट करता है इसके। तीनों लिंक डाल दिए नोटबुक में मैंने। सही है, नेक्स्ट क्लास को स्मूथ के बारे में बताएंगे। हाँ क्यों नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में हाँ ठीक है, ये भेज दिए मैंने, रिकॉर्डिंग रोक दूंगा।